हैड। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि आपके पास कुछ है, वर्तमान में है, तो उसकी जानकारी देने के लिए हमारे पास प्रयोग था हैज और हैव का। जब हमारे पास पास्ट में कुछ था, उसके लिए हमारे पास हैड का प्रयोग होगा। यानी कि वर्तमान में हमारे पास कुछ है, उसके लिए हैज और हैव का प्रयोग, और पास्ट में हमारे पास कुछ था, उसके लिए हैड का प्रयोग। एक मैंने आपको पास वाले शब्द को रखने वाले शब्द में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला बताया था, जिससे कि आप सेंटेंसेस के जो शुरू में यूज किए जाने वाला कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है, उसको आप प्रॉपरली फाइंड कर पाएंगे और वो ठीक सब्जेक्ट यूज कर पाएंगे। देखते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एक स्कूल गोइंग बॉय और दूसरा राम। एक कंपैरिजन हमारे पास 2013 का और दूसरा कंपैरिजन हमारा आज का, कि आज क्या और उससे पहले क्या। हमारा स्कूल गोइंग बॉय जो एक कैरेक्टर है वो ये बोलता है, राम हैड एन ओल्ड टेलीविजन, ओल्ड टीवी, बट नाउ ही हैज अ न्यू LCD टीवी। यानी कि 2013 में राम के पास एक पुराना टेलीविजन था, लेकिन आज की डेट में राम के पास, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आज की डेट में राम के पास एक LCD या LED टेलीविजन है। दूसरे एग्जाम्पल में स्कूल गोइंग बॉय हमारा बोलता है, राम हैड अ स्मॉल मोबाइल। यानी कि 2013 में राम के पास एक छोटा मोबाइल था, बट नाउ ही हैज अ बिग मोबाइल। आज की डेट में उसके पास एक बिग मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है। राम हैड वन बुक 2013 में, बट नाउ ही हैज मैनी बुक्स। लेकिन आज की डेट में राम के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हमारे पास थी, अब चाहे है चाहे नहीं है, यानी कि जो चीज पास्ट में, जो वस्तु पास्ट में हम रखते थे, लेकिन वो वर्तमान में हमारे पास है चाहे नहीं है, लेकिन जब हम उसकी पास्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास हैड का प्रयोग होगा। अब मैं आपको इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, यानी कि साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य का कंपैरिजन बताता हूं। ठीक, इसमें भी हमारा सेम वही फार्मूला जो मैंने आपको हैज और हैव में बताया था, कि इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हमारे पास एक ट्रेडिशनल ऑप्शन है, जो इतने सालों से परंपरागत रूप से ऑप्शन चली आ रही है, कि आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। और हमारी मॉडर्न ऑप्शन, एक सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन, आई हैड गॉट अ मोबाइल। नेगेटिव में इनके तुरंत बाद हमारे पास नो लग जाएगा, और सेकंड ऑप्शन सोफिस्टिकेटेड हमारी मॉडर्न ऑप्शन में हैड के तुरंत बाद हमारे पास नोट लग जाएगा, जो कि हमने आपको स्क्रीन पर कंट्रैक्टेड फॉर्म में हैड प्लस नोट इज इक्वल टू हैडंट के तौर पर दिखाया होगा। दोबारा से पॉजिटिव में हमारे पास सेंटेंस बनेगा, आई हैड अ मोबाइल। नेगेटिव में सेंटेंस बना, आई हैड नो मोबाइल। पॉजिटिव में हमारी मॉडर्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग आई हैड गॉट अ मोबाइल, यानी कि मेरे पास एक मोबाइल था या मैं एक मोबाइल रखता था। नेगेटिव में आई हैडंट गॉट अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल नहीं था या मैं एक मोबाइल नहीं रखता था। He had a car, he had got a car। नेगेटिव में he had no car, he hadn't got a car। she had a house, या फिर she had got a house, she had no house, या फिर she hadn't got a house। it had 4 legs, it had got 4 legs, it had no 4 legs, या it hadn't got 4 legs। we had piano, we had got piano,
we had no piano, we hadn't got a piano, you had a scooter, you had got a scooter, you had no scooter, you hadn't got a scooter, they had a unique personality, they had got a unique personality, they had no unique personality, they hadn't got a unique personality। इस तरह से हमने सिंपल और नेगेटिव का यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि क्या पास्ट में तुम्हारे पास ये चीज थी या पास्ट में ऐसा था, तो उसके लिए हमारे पास सेम वही फार्मूला, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है दैट विल कम इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है यानी कि इस क्रिया विहीन वाक्य में हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो वाक्य के शुरू में आ जाएगी। और इसको फिर उन्हीं दोनों ऑप्शंस में हम डिस्कस करते हैं। कैसे? हैड आई अ मोबाइल या फिर हैड आई गोट अ मोबाइल। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा ही आएगा जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ऑप्शन होगी। हैड ही अ कार, had he got a car, had she a house, had she got a house, had it 4 legs, had it got 4 legs, had we a piano, had we got a piano, had you a scooter, had you got a scooter, had they a unique personality, had they got a unique personality। पुनः मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा कि जैसा मैंने आपको इस MR वाज वर में बताया कि जब भी हम प्रश्न पूछेंगे या प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करेंगे या फिर प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी टोन है, उस टोन में हमारा प्रश्न पूछने का प्रभाव उत्पन्न होना ही चाहिए, तभी हमारी भाषा में सुंदरता आएगी। अब मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि हैड के साथ नोट का प्रयोग करेंगे जो कि हैड प्लस नोट इज इक्वल टू हैडंट बन जाएगा। इसको हम वाक्य के शुरू में ले आएंगे, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। लेकिन एक चीज याद रहे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। हैडंट आई अ मोबाइल, इसकी दूसरी ऑप्शन hadn't I got a mobile, hadn't he a car, hadn't he got a car, hadn't she a house, hadn't she got a house, hadn't it 4 legs, hadn't it got 4 legs, hadn't we a piano, hadn't we got a piano, hadn't you a scooter, hadn't you got a scooter, hadn't they a unique personality, hadn't they got a unique personality। इस प्रकार से हमने हैज, हैव और हैड का डिटेल में अर्थ जाना और इनको हमने डिस्कस किया और मैंने बहुत सरल शब्दों में इसको आपको समझाने की कोशिश की।